दादरपाडा आणि खरं तर अजनवी संघाचे बिग सपोर्टर्स देखील आहेत. जगदीश दापोलकर यांचे एकदम जवळचे मित्र अजित मोहिते, तुमचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि या सामन्यातला सामनावीर खरं तर सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा ठरला पहिल्या सामन्यामधले विजेता संघ आणि त्या संघाचा सामनावीर खेळाडू आहे ज्यानं 1 षटक 7 धावा तब्बल 4 विकेट 1 झेळी पकडलाय. त्या खेळाडूचं नाव आहे आर्यन डाकी. चला फिल्डिंग सजवायची आहे. दादरपाडा संघ तुम्हाला विनंती आहे, क्षेत्ररक्षण सजवा. फिल्डर्स बॅट्समन आलेले आहेत. आर्यन डाकी ठरलाय सामन्यातला सामनावीर. Yes, Aryan, come on the stage and collect your man of the match trophy. And I invite to Mr. Dr. Chaudhary sir. Please come and give the trophy man of the match to Mr. Aryan Daki. The Honorable Chief Guest, Dr. Chaudhary sir. Heartily and mindly thankful Dr. Chaudhary sir. ज्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड बक्षीस दिला जाईल आर्यन डाकी या खेळाडूला. आर्यन या लवकर धावत. मॅन ऑफ द मॅचचा प्राइज आर्यनला दिला जातोय डॉक्टर चौधरी सरांच्या शुभ हस्ते. खरं तर आमच्या पारगाव दापोली या परिसरामध्ये ज्यांचा दवाखाना आणि खास करून स्वामी भक्त आहेत. मी म्हटलं ना की अशक्य हे शक्य करतील स्वामी. मग अक्कलकोट या ठिकाणी जरी जायचं असेल तरी डॉक्टर चौधरी सर सातत्यानं स्वामींच्या भेटीला जात असतात. स्वामी भक्त. तर नक्कीच डॉक्टर चौधरी सरांची माहिती आम्हाला नक्कीच मिळते. खरं तर त्यांच्या सुसौभाग्य पत्नी डॉक्टर त्या देखील स्वामी भक्त आहेत. आणि खरं तर करंजाडे R4 या ठिकाणी त्यांचा स्वतःचा श्री स्वामी समर्थच्या नावानं देखील क्लिनिक आहे. काय भक्ती आहे बघा. श्री स्वामी समर्थ या मैदानाच्या बाजूला असणारा भव्य दिव्य मंदिर स्वामी समर्थ मठ. खरं तर नक्कीच बॉस, डॉक्टर, वकील, कुठेही डॉक्टर साहेबांचं एवढं भक्ती आणि प्रेम तुम्हाला कधी पाहायला मिळत नाही आहे. परंतु डॉक्टर लोकांचं देखील एवढी भक्ती आणि प्रेम स्वामींवर म्हणजे आपण काय. येस, गेम ऑन, लेट्स प्ले. पहिला बॉल खणून काढण्याचा प्रयत्न केलाय. पहिला बॉल ज्या पद्धतीनं गोलंदाज यश पाटीलनं पेगलाय. कोणत्याही प्रकारची धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती. आजच्या रात्रीतला हा शेवटचा फ्रेश सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. आणि घड्याळामध्ये वाजलेत किती? 7:45. आडव्या बॅटने केलाय. हा चेंडू सरळ गॅपमध्ये निघून जातोय, परंतु दूरवरचं अंतर कापत क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडवलाय. मिळतील 1 आणि 1 सिंगल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 म्हणजे श्री गणेशा. सुरुवात झाली आहे. धावसंख्या धावफलकावर 1. प्रणय 2 धावली. मापे असावी 2 धावा. थोडीशी मिस्टेक असेल ती दुरुस्ती केली जाते. स्कोर कार्डवर 2 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा यश पाटील. सागरसाठी सागर आणि संकेत ही जोडी मैदानावर. आडव्या बॅटने खेळलाय. वाईट डिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक बरोबर त्या ठिकाणी सज्ज उभा आहे. कोणत्याही प्रकारचा जर विचार केला ना तर गॅप खेळून देत नाही. गोलंदाज ज्या पद्धतीनं क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना सजवली ना तिथेच चेंडू जात आहेत. योग्य गोलंदाजी होत असताना निशांत 11 दादरपाडा आणि त्यांच्या विरोधात खेळतोय. खरं तर आपण पाहतोय रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठान मोरबे. आदेश अंडवचा हा संघ कर्णधार.
सरळ खेळा आहे. हो हो, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं आहे बघा. अखूड झेल होता कदाचित आपण पाहिलं तर. सिली मिड ऑफकडे शॉर्ट सिली मिड ऑफला क्षेत्ररक्षकाने चेंडू अडवलाय, थांबवलाय आणि गोलंदाज यश पाटीलच्या गोलंदाजीवर पुन्हा एकदा मिळते एक सिंगल, एक रन. संघाची धावसंख्या टोटल 4 या आकड्यावर. पॉवर प्लेमध्ये चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. आता समोर दिला होता, पुन्हा आडव्या पाडणं केला, तर चेंडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येतोय वेगानं, परंतु शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने चेंडू थांबवलाय पायानं. पायाचा वापर केला. अशा वेळी चेंडूला वाकून पकडणं कठीण असतं. मग फुटबॉल स्टाईलनं खरं तर चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला, थांबवलाय चेंडूला. सिंगल आली आहे. 1-1 करत धावसंख्या 5 या आकड्यावर. 5 बॉलमध्ये 5 धावा. पॉवर प्लेचं पॉवरफुल षटक आतापर्यंत राहिलं यश पाटीलचं. वेग वापरला होता या बॉलमध्ये. हो, चेंडूवर पोहोचण्याचा प्रयत्नही केला होता. शॉर्ट मिड ऑनचा क्षेत्ररक्षक काय चपळाईनं धावत पळत गेला, चेंडूला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु 2 धावा इथे पूर्ण होत आहेत. आणि या 2 धावेनं एकूण पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिला ओव्हर समाप्त. धावसंख्या धावफलकावर 7, बिनबाद 7. चला स्पीडअप करूया आपण. फिल्डिंग्स एकत्र येऊ नका फिल्डर्स लोक. छान मोरबे संघ खेळतोय आणि राजेजी फडके यांचे पिताश्री आहेत. खरं तर रामदास शेठ फडके म्हटलं ना तर हरिभक्त परायण वारकरी संप्रदायातील हे मोठं नाव. आणि आदेश पांडवनेही देखील सांगितलं की आमचे बाबा अर्थात रामदास शेठ फडके ज्या वेळेस होते ना, त्यांनीही आम्हाला खूप पाठिंबा दिला आमच्या संघाला. आणि आज त्यांच्याच नावानं खरं तर पिंट्या शेठ म्हणजेच राजेशजी फडके यांनी पॅक केलेला हा संघ. बॅटिंग करणारा संघ. फुलटॉस बॉल. नाव घेतलं राजेशजी फडके यांचं आणि लगेच मात्र वाईडिश लॉंगॉनला त्याच्या संघातला खेळाडू हा फलंदाज ठोकतोय चौकार. थँक्स अ लॉट डॉक्टर चौधरी सर आणि सचिन सर, तुमचं मनापासून आभार मानतोय. इथे मात्र बॉल जातो डॉट. डॉक्टर चौधरी सर स्वामी भक्त, पूर्ण कुटुंबच स्वामी भक्त आहे डॉक्टर चौधरी सरांचा. आणि बॉस यांनी सांगितलं की डॉक्टर साहेब, डॉक्टर सारखे जर स्वामींचे भक्त असतील तर आपण काय. डॉक्टर म्हटलं तर देव माणूस, आणि देव माणूस एखाद्या खरं तर देवाचा भक्त होत असेल म्हणजे यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं आणि अभिमानाचं काय असेल. ते डॉक्टर चौधरी सर, त्यांच्या पत्नी, त्यांचा परिवार श्री स्वामी समर्थ क्लिनिकच्या नावानं मेडिकल देखील त्यांनी उभारलं आहे R4मध्ये. सचिन सर MR मार्केटिंग रिप्रेझेंटेटिव्ह. खरं तर मोफत औषधं आमच्या मठामध्ये दर गुरुवारी ते स्वामींच्या भेटीला येतात आणि मोफत औषधं देखील उपलब्ध, डॉक्टर सेवा देखील करणारे हे दोन्ही मान्यवर पाहुणे इथून मार्गस्थ होताना. धन्यवाद. यस, क्लीन बोल्ड, यू मिस अँड आय विल डेफिनेटली हिट सांगत असताना फर्निचर डिस्ट्रॉय करतोय गोलंदाज रोहित. विकेट मागून विकेट मिळत असताना संकेत भगत बाद झाला. नवीन बॅट्समन मैदानात आलाय आयुष फडके.
गोलंदाज रोहित गायकवाडला मिळालेली सफलता. नवीन फलंदाज आयुष येतोय. मोरबे टीमचा हा फलंदाज. मोरबा संघ म्हटलं तर आशिष पाटील याच गावचे एक उत्कृष्ट क्रिकेटर खेळाडू नंतर आपण पाहतोय आणि आयोजक देखील राहिलेत मोरबा गावचे. मग सनी रिसॉर्ट, सनी आमचे अर्थातच ऐश्वर्या रिसॉर्टचे सनी, वसंत सर पटेल आणि दीपक सर पटेल. वसंत सर पटेल आणि दीपक सर पटेल, पटेल ब्रदर्स या व्यासपीठाच्या दिशेने या स्पर्धेमध्ये येत असताना JWR ट्रॉफीमध्ये मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, स्वागतम. वसंत सर पटेल आणि दीपक सर पटेल यांचे इथे आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम. धावसंख्या धावफलकावर स्थिर 12. षटक क्रमांक सुरू आहे. दुसरा आपण पाहतोय मोरबे विपक्ष दादुरपाडा असा हा संघ. हाही बॉल डॉट गेलाय. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये होतोय. कौतुक करेन मी रोहित गायकवाडचं. या षटकामध्ये रोहितनं अवघ्या 5च धावा खर्च केला आणि एक विकेट देखील प्राप्त केलंय. म्हणजे यश पाटील पेक्षा जास्त वरचढ कामगिरी करत असताना रोहित गायकवाड. गुड बॉलिंग. या दरम्यान वसंत पटेल सर आणि दीपक पटेल सरांचं इथे आगमन झालंय. आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत. मोस्ट वेलकम सर. दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं इस JWR ट्रॉफी में. वसंत सर और पटेल सर, यहाँ तक देखा जाए तो ये मेहमान हमारे इस मंच के ऊपर आए हैं और JWR ट्रॉफी के सभी लाडले आयोजक इनको ओर से आपका यहाँ पे स्वागत, धन्यवाद. चलो दोस्तों चलते हैं मैदान की ओर. मुकाबला तो जारी है. 2 ओवर का खेल खत्म. 12 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. तिसरे षटक सुरू होते यश पाटीलचं. हो, हिटिंग स्ट्रोक घेण्याचा प्रयत्न. प्लेड ऑन झालाय फलंदाज. अजून एक विकेट. मोरबे टीमला मिळतोय धक्का. विकेट नंबर 2 डाऊन. टीमला मोटिवेशन करत असताना स्वप्नील पाटील आमचे मित्र आणि त्यांच्याकडनं आता हनुमान फडके जो फलंदाजीला आलाय. 3 षटकार ठोकले तर 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. पारितोषिक लागले. आता मोटिवेशन प्रोत्साहन सुरू झालंय मैदानाच्या आतमध्ये. धावांची गरज आहे. स्वप्नील पाटील यांनी पारितोषिक हनुमान फडकेला लावलंय की 3 षटकार ठोका आणि 1000. खरं तर उल्लेख केला होता मी, सनीचा उल्लेख केला होता, आशिष पाटीलचं. ही सारी मंडळी या मॅचचा आनंद घेतोय. फुलटॉस बॉल इथे मात्र कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक पकडेल, परंतु पंचांचा इशारा येतोय नो बॉल. नो +1 मिळतील 2 धावा. आणि येस इथे रेफर केला जातोय. फिल्डिंग रिव्ह्यू एक रिव्ह्यू वापरलाय. फिल्डिंग बिमरसाठी एक रिव्ह्यू आहे. त्यामुळे डिसिजन देऊयात. थर्ड अंपायर आज आमचे 4 अंपायर आहेत आज. यस, इट्स अ नो बॉल. म्हणजे आपण पाहायची गरज नाही. स्क्रीनवर आमचेच अंपायर, ते इनफिल्ड ज्या ऑनफिल्ड अंपायर आहेत ना, ते तिथून स्क्रीन पाहतील आणि निर्णय देतील. एवढी चांगली सुविधा दिली JWR ट्रॉफीनं. स्क्रीन, भव्य स्क्रीन तुम्हाला पाहायला मिळते. फ्रीट 1+1 2 धावा. 2 धावेने संघाची धावसंख्या 14 या आकड्यावर. आज 4 कॅमेरे आहेत अश्विन. काल 2 दिवस 3 कॅमेरे होते, आज 4. शॉर्ट पिच बॉल हुक करण्याचा प्रयत्न. हो, चेंडू वेगलाय. अगदी वेगाने निघून गेला. आउटफील्ड फास्ट आहे तिकडे. चेंडू थर्ड मॅन एरियाकडे जातोय. चौकार.
स्वर्गीय रामदास फडके प्रतिष्ठानचे मालक ओनर हरिभक्त परायण आदरणीय सन्माननीय राजेशजी फडके उर्फ पिंट्या शेट यांचं इथे आगमन होतो आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत. आज मोरबे संघ मैदानावर खेळतोय. स्वर्गीय रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठान मोरबे या नावानं आणि त्या संघाचे ओनर मालक यशस्वी उद्योजक मोरबे गावचे एक आदरणीय दानशूर कार्यकर्ते राजेशजी फडके पिंट्या शेठ आराध्य एंटरप्राइजेसचे ओनर पिंट्या शेठ राजेशजी फडके यांचं शुभ आगमन. मोस्ट वेलकम. अगदी आपण बघितलं तर या संघाला मोटिवेट आणि पाहुण्यांच्या स्वरूप भूमिकेत तुम्हाला पाहायला मिळतील. हा चेंडू सरळ बाटणे केल्याचा प्रयत्न केला आहे. खरं तर पिंट्या शेठ यांचं आगमन जगताप सरांचे अगदी प्रतापराव सरांचे अगदी निकटवर्गीय आहेत आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीत राजेशजी फडके पिंट्या शेठ यांचे इथे शुभ आगमन. फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये आपण पाहतो हे शुभ आगमन होताना स्वागत सुस्वागतम स्वागतम अलॉंग द बॉडी. शिराचा वेध घेतला तू मै यस नो यस. बॅट्समन इज सेफ आणि लेग बाईच्या इशाऱ्याने एक सिंगल आली. एका धावेने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावते 20 या आकड्यावर. आराध्य एंटरप्राइजेसचे ओनर राजेशजी फडके पिंट्या शेठ एक यशस्वी आयोजक देखील आहेत. खरं तर मोरबे गावामध्ये आयोजन झालं. गुलशन 6 ओव्हरचे प्रत्येक सामने आम्ही पहिल्यांदा पाहिलं आणि ती स्तुती त्यांचं कौतुक आम्ही वर्षभर गाळत होतो की राजेश फडके यांची स्पर्धा पिंट्या शेठ यांची स्पर्धा 6 ओव्हरची प्रत्येक सामने असे यशस्वी आयोजक आहेत. इथे मात्र बॉल जातोय डॉट. संघाची धावसंख्या स्थिर स्थगित 20 या आकड्यावर. आणि बघा राजेशजी फडके यांचा मी उल्लेख केला की एक दानशूर व्यक्तिमत्व आहेत. आल्या क्षणाला त्यांनाही हे आयोजन आवडलं आणि 5,000 रुपयाची आर्थिक मदत केली आहे. राजेशजी फडके यांनी आणि त्यांच्या संघातला हा फलंदाज ठोकतो इनसाइड आउट. वाईडिश लॉंग ऑफ कडे सन्मान करणारा पिंट्या शेठ यांना हा चौकार. एका बाजूला निशांत 11 दादरपाडा संघ आणि त्या संघाचे बिग सपोर्टर्स माजी सरपंच अजय मोहिते देखील इथे मॅचचा आनंद घेत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मोरबे टीम म्हटलं तर श्री रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठान मोरबे टीमचे ओनर खरं तर राजेशजी फडके देखील या मॅचचा आनंद घेत आहेत. म्हणजे दोन्ही ओनर देखील बघा दोन्ही समर्थक या सामन्याचा आनंद घेताना. ऑन स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय राजेश शेठ फडके आराध्य एंटरप्राइजेस मोरबे. काही खरं तर हँडसम पर्सनॅलिटी आहे राजेश शेठ यांची तुम्ही पाहिलेत तर. आणि त्या स्क्रीनवर तुम्हाला पाहायला मिळतं आहे जे आम्ही भव्य स्क्रीन लावली त्या स्क्रीनवर राजेशजी फडके यांना तुम्ही पाहताय. एक यशस्वी आयोजक तेवढेच चांगले उद्योजक आराध्या त्यांच्या मुलीच्या नावानं आराध्य एंटरप्राइजेस आणि त्या उद्योग क्षेत्रामध्ये उंच भरारी घेणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मी म्हटलं की प्रतापराव जे बिल्डर्स आहेत ना विहान बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर प्रतापराव सरांचे अगदी जवळीक आहेत. चेंडू पॅडवर आदळलाय ते मात्र लेग बाईटच्या स्वरूपात मिळते. एक सिंगल एक रन आणि एका धावेच्या मदतीनं धावसंख्या फक्त 25 लागली आहे. षटक क्रमांक 4 सुरू झालं आणि मोरबे संघ थोडंसं संकटात आलंय. 25 धावा फक्त धावफलकावर. मागच्या 2 सामन्यामध्ये प्रणय आपण पाहिलं ना तर लो स्कोर पाहायला मिळतो. जास्त धावा होत नाही. पहिल्या दिवसामध्ये मात्र 101 धावा झाल्या. कोण विचार करेल की 101 धावा कशा या मैदानावर झाल्या असतील. स्ट्रेट फटका आडवा खेळायचं होतं आडव्या बॅटनं परंतु स्ट्रेटला गेलाय बॉल. वाईडिश लॉंग ऑफकडे एक सिंगल मिळते. एक धाव मिळवत धावसंख्या पुढे सरसावते 26.
आदेश पांडव मात्र अजूनही खेळाडू कक्षामध्ये आहे. सुरुवातीचे पहिल्या फळीतले फलंदाज थोडी निराशा करतायत. हनुमान पाटील याला जर 3 षटकार ठोकले तर 1000 रुपये बक्षीस लावले, परंतु इथे वेग, प्रचंड वेगाचा वापर केलाय. नॉनस्टॉप एरियाकडे, लॉंगस्टॉप एरियाकडे आलेला हा चौकार 22 आहे. पंचांचा इशारा येतोय. हा 22चा चौकार आणि रिव्ह्यू घेतलाय, बॅट्समन रिव्ह्यू. नो बॉलसाठी आहे. स्क्रीनवर पाहू शकाल आपण इन ॲक्शन रिप्लेमध्ये. इन ॲक्शन रिप्ले स्क्रीनवर थोडंसं वाकला होता बॅट्समन, जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता आणि डिसिजन देतील आमचे अंपायर्स. इट्स नो बॉल आणि 1+4 5 धावांचा बोनसच जणू काही मिळाला. मोरबे टीमला धावा येत नव्हत्या. नाही, बाईसच्या स्वरूपात आलेला हा चौकार, त्यानंतर नो बॉल, 1+4 5 धावांचं बोनस मिळाला. जिथे धावा होत नव्हत्या मोरबे संघाला, आता 31 वर पोहोचलाय मोरबे संघ. पुन्हा एकदा पुढे जाऊन केल्याचा प्रयत्न. गोलंदाजीसाठी ओमकार, त्याच्या बॉलवर मात्र मिळाली सिंगल. एका धाव्याने संघाची धावसंख्या 32. आपण पाहत आहोत बॉक्स फायटर अजिनबे ओले आयोजित JWR ट्रॉफीचे आयोजन आज तिसरा दिवस रात्र डे नाईट फॉर्मॅटमध्ये. बरोबर 4 वाजता स्पर्धा सुरू होते, 11:30 वाजता स्पर्धा समाप्त होते आणि पुढल्या वर्षी 12 वाजता ही स्पर्धा सुरू होईल. 6 ओव्हरचे मॅच कंपल्सरी असतील आणि 11:30च्या आतमध्ये स्पर्धा समाप्त होईल. JWR ट्रॉफी खरं तर एक चांगल्या डिसिप्लिनमध्ये, शिस्ततेमध्ये आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, फ्लाय स्लिपचा क्षेत्ररक्षक डायरेक्ट हिट करेल. बॅट्समन स्क्रीनमध्ये आला, सुरक्षित राहिला, परंतु काय घडतं मैदानावर. अजून एक धाव, धावांसाठी धावावं लागते मैदानाच्या आतमध्ये, परंतु इथे थर्ड अंपायर घेतलाय रनआउटसाठी. पंचांनी थोडंसं निर्णय, अंपायर सांगतात की आमचा रिव्ह्यू आहे, आमच्यासाठी आम्ही चेक करू. थोडंसं डिफिकल्ट होतं डिसिजन, त्यामुळं अशा वेळेस त्यांनी स्वतः रिव्ह्यू घेतला. पण पाहिलं जाईल स्क्रीनवर. येस अंपायर तुम्ही पाहू शकता स्क्रीनवर. अगदी पॉपिन क्रीजच्या जवळ बॅट आली होती बॅट्समनची, परंतु तोपर्यंत बॅल्स उडाल्यात की नाही ते पाहिलं जाईल, बेल्स डिस्ट्रॉय झाल्यात की नाही ते पाहिलं जाईल आणि अशा प्रकारे अंपायर्स कॉल येईल डिसिजन आपल्यापर्यंत. It's a close decision. काय झूममध्ये तुम्ही डिसिजन पाहताय, ही आई एकवेरा इव्हेंटची क्लिअरिटी तुम्हाला पाहायला मिळतोय. याच बॅट्समन इज आउट. ऑनलाईन आपण पाहिलं थोडंसं डिसिजन इथे क्लोज बघितलं गेलाय आणि बॅट्समनला परतावं लागते. तर अंपायरचा इशारा आलाय, बॅट्समन आउट आणि 1 धाव मिळेल. संघाची धावसंख्या 1 पण धाव नाही आहे, कारण पहिल्याच धावेसाठी बाद झालाय. 2 धावा पळून काढल्या, परंतु बॅट्समन लोक जे आहेत ना दोघे, ते पहिल्याच धावेसाठी रनआउट झालेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये इथे मात्र फलंदाजाला, हनुमान या फलंदाजाला परतावं लागलं. 32 या आकड्यावर लागलेला हा तिसरा हादरा. मोरबा संघ मैदानावर खेळतोय. आमचे सनीभाई, आशिष पाटील, आपण बघितलं तर स्वप्नील पाटील असतील, खूप प्रेम दिलं या गावानं देखील. ज्या वेळेस आपण त्याच विभागामध्ये जातो, मग कॉमेंट्री असेल, खेळण्यासाठी जात असतो, त्यांचा संघ मैदानावर खेळतोय. खूप चांगली स्पर्धा, स्वर्गीय रामदास फडके प्रतिष्ठान मोरबे आयोजित स्पर्धा ही तुम्ही पाहिली. 7 षटकांचे प्रत्येक सामने आणि राजेशजी फडके या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी ते उपस्थित आहेत. हरिभक्त परायण वारकरी संप्रदायातील खरं तर हे एक नाव
उलटाच बॉल, खराब चेंडू होता परंतु डीप बॅकवर्ड क्षेत्राकडे खेळून काढलाय. थोडासा चाच पडलाय क्षेत्ररक्षक, फायदा उचलताना 2 धावा कंप्लीट केल्यात. या 2 धावेनं आता धावसंख्या 34 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे आणि चौथ्या षटकातला आता लास्ट बॉल आहे. कमीत कमी 51 आकड्यापर्यंत तरी जावं लागेल या मी म्हणेन मोरबे संघाला, कारण या अगोदरचे 2 सामन्यांची तुम्ही जर पाहणी केली, न्याहाळले असतील ना, परीक्षण केलं असेल ना, तर लो स्कोरच्या मॅच देखील खरं तर हाय व्होल्टेज झालेत. पहिल्या सामन्यामध्ये 40 धावा, दुसऱ्या सामन्यामध्ये 47, तिसऱ्या सामन्यामध्ये अवघ्या 38, परंतु चौथ्या सामन्यामध्ये किती धावा होतील याकडे सर्वांचं लक्ष. मिळाली एक सिंगल, एका धावेच्या मदतीनं 4 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. 35 धावा धावफलकावर. पाण्याची पूर्तता मैदानात करावी, पाण्याची मागणी 12व्या खेळाडूचा पाणी घेऊन जा आणि 3 विकेट, 35 धावा, 4 षटक समाप्त. दरम्यान आपण आता पहिला अनाउन्समेंट पुकार करूया विनर वर्सेस विनर या संघाला. कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल, कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाचा संघनायक आणि राधे एंटरप्राइजेस केळवणे संघाचा संघनायक. संघनायक इथे उपस्थित आहे. त्यामध्ये नक्कीच कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल संघाच्या संघनायकाला यावं लागेल. समाधान वासकर तुम्हाला यावं लागेल. आता 1 ओव्हर फक्त बाकी आहे. लास्ट ओव्हर, स्लॉग ओव्हर, अंतिम षटक आणि तो घेऊन येतोय गोलंदाज सुशांत भगत. डावखुरा गोलंदाज, आडव्या बाटने केल्याचा प्रयत्न, लेग स्टंप सोडून जातोय. पंच नीरजजी रणावत सरांचा इशारा येतोय वाईट बॉलचा. अतिरिक्त धाव मिळेल. 36 धावा. मी म्हटलं ना, पहिल्या मॅचमध्ये 40, दुसऱ्या मॅचमध्ये 47 धावा, तिसऱ्या मॅचमध्ये 38. या मॅचमध्ये किती धावा होतील याकडे सर्वांचं लक्ष. शॉट अँड पुल, येस, इट्स अ ग्रेट हिट, सक्सेसफुल. 6 धावा, षटकार. बॅटमधून आलेला हा तडाखेबंद षटकार. पुन्हा आपटलेला बॉल मधल्या टप्प्यावर पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय आणि हलकासा वॉर्न देखील केलं या गोलंदाजाला की बाउन्सरचा मारा जर केला इथून पुढे तर कदाचित मग नो बॉल दिला जाईल. नियमाप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय हे नियम. गोलंदाज, डावखुरा गोलंदाज, पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच बॉल हुक केलाय. डीप बॅकवर्ड लेगचा क्षेत्ररक्षक धावून आलाय, पळत आला. इथे मात्र तू माय येस नो, मागे पिडला, परत पुढे गेला. अशा परिस्थितीमध्ये वेळ निघून गेला आणि रनआउट आहे की नाही यासाठी पुन्हा एकदा घेतलाय पंचाने रिव्ह्यू. पाहूया. डिसिजन नाव पेंडिंग. धावसंख्या धावफलकावर 43 असताना 43 रन्स आणि इथे दुसरी धाव कंप्लीट झाली की नाही ते पाहिलं जाईल. बॅट्समन इज आउट. हां, हे बघा समोर डायरेक्ट पिक्चर क्लिअर. दूध का दूध और पानी का पानी.
तर 4 विकेट आता अंतिम षटकातले आता 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 4 4 44 धावा, 4 विकेट, 4 चेंडू शिल्लक. आणि उद्याची चौथी रात्र. ह्या आकड्यांचा खेळ आहे मचिंद्र सर. टेनिस क्रिकेट आकड्यांचा खेळ. हे आकडे तुम्हाला तयार होताना स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. 44 धावा, 4 विकेट आणि 5वं षटक म्हणजेच 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असताना गोलंदाज सुशांत भगत. हो, अगदी खोळात फेकला होता हा बॉल. थोडा धोका पत्करावा लागला असता या रिस्क रनसाठी आणि तिथे पंचांचा लेग बाईटचा इशारा येतो आणि एका धावेनं संघाची धावसंख्या टोटल जाऊन पोहोचते ते 45 या आकड्यावर. 4 गडी बाद 45. मित्रांनो, आपण पाहतोय JWR ट्रॉफी आजची तिसरी रात्र. उद्या मेगा फिनाले. JWR ट्रॉफी चषकावर कोण नाव कोरणार. उद्याचा दिवस लास्ट डे. इथे मिस टायमिंग स्ट्रोक. यष्टीरक्षक झेळकाले आहे. अजून एक विकेट कॉट बिहाइंड द विकेट मिळेल. हा गोलंदाजाला विकेट नंबर 5वी जाते तंबूच्या श्रेयाला. आता 2 चेंडूंचा समाचार करण्यासाठी फलंदाज येतोय मैदानात. आदेश पांडव एक अनुभवी खेळाडू आहे. संघाचा संगणक बघा 7व्या क्रमांकावर आणि त्याच्यासमोर हा चेंडू फेकल्यानंतर 2 चेंडू शिल्लक असताना मिळते सिंगल. एका धावेनं धावसंख्या पुढे सरसावते 46 या आकड्यावर. मोरबे संघ म्हटलं तर लोवेजी दिघे म्हणजे कॉमेंटेटर, त्यांचा गावचा संघ आहे. उल्लेख केला होता मी. ऐशेवार या रिसॉर्ट मोरबे गावच्या अगदी जवळ खूप चांगलं रिसॉर्ट आहे. सनी यांचं खरं तर ते मॅनेजर आहेत त्या रिसॉर्टचे आणि त्यांच्या गावचा संघ. इथेही हाही चेंडू पॅडवर चालतोय. काय गोलंदाजी केली आहे बघा सुशांत भगतनं. सुरुवातीला थोडासा मी म्हणेन खराब कामगिरी करत होता, डगमगला होता, परंतु त्यानंतर मात्र कोणत्याही प्रकारचा दडपण न घेता शेवटचे चेंडू काय गोलंदाजी पाहायला मिळाले. 12 धावा आल्या. एक षटकार जरी आला असला तरी 5 षटक समाप्त झालेत. 5 षटकांमध्ये 47 धावा धावफलकावर लागल्या आहेत. आता येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये 48 धावांची आवश्यकता. ज्या पद्धतीने केलवणे जावळे संघ सामना झाला ना त्यावेळेसही 47 धावा काढल्या होत्या आणि तिथे मात्र तोच आव्हान इथे ठेवण्यात आलंय. तर यानंतर मात्र सामना विनर वर्सेस विनर कुंढेवाल आणि केळवणे. अर्थातच प्रशांतजी माली डाऊरनगर उरण. प्रशांतजी माली यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. प्रशांतजी माली यांनी पहिल्यांदा अजनबी टीमला टी-शर्ट पुरस्कृत केले होते. यावेळी ओवळा संघ करते. टॉस झालाय त्यांच्या शुभ हस्ते. जितू गायकवाड अर्थातच कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमचा संगणक टॉस जिंकतोय आणि डिसिजन त्यांचा फिल्डिंगचा आहे. बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलंय ते म्हणजेच राधे एंटरप्राइजेस दादरपाडा संघाला कान्होबा स्पोर्ट्स कुंडेवाल टीमनं. मात्र दुसऱ्या सामन्याकडे आपण वळणार आहोत. तत्पूर्वी या सेकंड इनिंगच्या दिशेने जाऊया जिथे 48 धावांची आवश्यकता आहे येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये. बघा पहिल्या मॅचमध्ये 40, दुसऱ्या मॅचमध्ये 47, तिसऱ्या मॅचमध्ये 38, चौथ्या मॅचमध्ये 48 धावांचं लक्ष्य पार होईल का ही आव्हानावर पुन्हा एकदा अंकुश लगावेल टीम. ऐकूया उत्तरार्धामध्ये जसा सुरू होईल. उत्तरार्ध आवाज असेल एक महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज मचिंद्र पाटील सर.
लौट चलते क्रिकेट के नए अध्याय को लेकर आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंजर के साथ धुंधली रोशनी से नेलता हुआ यह आयोजन बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। सभी अंपायर पैनल, हमारे कमेंटेटर पैनल, सभी का आप स्वागत करना चाहेंगे एक मेरा इवेंट और बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ श्रृंखला आगे बढ़ती हुई। टिमटिमाती रोशनी और हल्की सी शबनम गिरती हुई। यस सर रिवॉल जी, सॉरी मच्छिंद्र सर, आपण पाहुण्यांकडे बोलतो थोडासा. पाहुण्यांचा आदर ते सन्मान करूया मच्छिंद्र सर. आपण तोपर्यंत आपल्याला मिळालेल्या वेळामध्ये दीपक पटेल सर आणि वसंत पटेल सर या व्यासपीठावर ज्यांचं शुभागमन झालं आणि त्यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. जगदीश दापोलकर आमचे आयोजक, जेडब्ल्यू ट्रॉफीचे आयोजक, त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या शुभहस्ते हा सन्मान दीपकजी पटेल सर आणि वसंतजी पटेल सर, आज आपण या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आणि आमचे जेडब्ल्यू ट्रॉफीचे हे आयोजन तुमच्या येण्यानं, तुमच्या आगमनानं अजून यशस्वी होताना पाहायला मिळते. शोभा आली आहे तुमच्या आगमनानं सर्वांच्या पाहुण्यांच्या, आणि आज तुमचं सन्मान होताना या जेडब्ल्यू ट्रॉफीच्या माध्यमातून वसंतजी पटेल सर, आपलं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. जगदीश दापोलकर यांच्या शुभहस्ते हा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर होत असताना स्वर्गीय आत्माराम शेठ जानू पाटील क्रीडा संकुल आणि या क्रीडांगणावर आलेल्या पाहुण्यांचा सन्मान. तदनंतर मित्रांनो आपण पाहतोय स्वर्गीय रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठानचे ओनर तथा आराध्या एंटरप्राइजेसचे ओनर राजेशजी फडके, लाडानं पिंट्या शेठ ज्यांना आम्ही म्हणतो ते राजेशजी फडके यांचं इथे शुभ सन्मान. आराध्य एंटरप्राइजेसचे ओनर आणि खरं तर वारकरी संप्रदायातील त्यांचं नाव स्वर्गीय रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठानचे मालक ओनर राजेशजी फडके पिंट्या शेठ यांचे जोरदार टाळ्यांनी होत आहे स्वागत. मित्रांनो 5,000 रुपये आम्हाला आर्थिक मदत राजेशजी फडके यांनी या जेडब्ल्यू ट्रॉफीसाठी दिली, त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक आभार. रमेश पटेल सर, आपण या सन्मानाचा स्वीकार करावा. रमेशजी पटेल सर, आज जेडब्ल्यू ट्रॉफीच्या माध्यमातून आमचे गुलशन म्हात्रे यांच्या शुभहस्ते तुमचा होत आहे सन्मान. आज पटेल ब्रदर्स देखील या जेडब्ल्यू ट्रॉफीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सदिच्छा भेट देताना आपलं ही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. सुस्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम. आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याला सन्मानित केलं जात आहे जेडब्ल्यू ट्रॉफीच्या माध्यमातून. त्यानंतर पुढील सन्मान करण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय म्हणजेच हे आमचे घरचे पाहुणे आहेत, उद्या पण येतील. प्रशांत माली, मी उल्लेख केला होता मजेंद्र सर. खरं तर पहिल्यांदा अजनबी ओले टीमला ज्यावेळेस मी तर म्हणेन 10-15 वर्ष झाले असतील जगदीश, टी शर्ट पुरस्कृत करणारे प्रशांत माली सर, डाऊरनगर उरण, आपलं मनपूर्वक हार्दिक शब्द सुमनाने मी स्वागत करतोय आणि घेऊन जातोय पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. आवाज असेल मच्छिंद्र पाटील सरांचा. बहुत बहुत शुक्रिया रिवाज सर, बहुत ही खूबसूरत मंजर के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती है और तीसरी रचने में हम फिर एक बार नए अध्याय की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं. धुंधली रोशनी से नेलता हुआ आयोजन, शबनम गिरती हुई, हल्की सी ठंड का माहौल और हमारे बदन को छूती हुई ठंड हवा, ऐसे में चलता हुआ शानदार मुकाबला. क्या खूबसूरत, धीरे धीरे ये मैदान रात के आगोश में धीरे धीरे निकल रहा है और खूबसूरत रोशनी में, धुंधली रोशनी में नेलता हुआ शानदार. बाबू बेस का वर्द और कमी करना प्लीज. एक तर माइक देतो. जीत के लिए 48 रनों का लक्ष्य यहाँ पर बहुत ही बड़ा लक्ष्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 2 ओवर में बढ़िया हिट पहले गेंद पर. वेलकम टू ग्राउंड, और पहले गेंद पर शानदार छक्का. वेलकम टू ग्राउंड, स्वागत किया गेंदबाज का इस मैदान पर. ओमकार कोहली के बल्ले से निकलता पहला छक्का. ओमकार इसीलिए जाने जाते हैं. दादापारा टीम के सामने 48 लक्ष्य. मोरबे टीम, जिनका कल सरपंच ट्रॉफी कल समाप्ति हुई, मोरबे के मैदान के ऊपर बड़ी श्रृंखला थी. और एक और बड़ा हिट स्मैश हिट लगा ऊपर से, एक गेंद निकल चुके सीमा पार. खूबसूरत शॉट, 4 रन.
नावड़ेकर की गेंद जड़ में रखी थी और ये एक बढ़िया हिट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया। खिलाड़ी वापर थे, उन्होंने इंतजार किया और गेंद उनको चकाती में निकल चुकी है। सीधा मोहर लगाती 4 रन के लिए अलविदा कर चुके हैं। पहला छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, दूसरा चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बहुत ही बड़ी बल्लेबाजी सामने खेलते हुए एक और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव। कोई मौका नहीं, खिलाड़ी जब तक पहुंचे तब तक गेंद को फील्ड किया, लेकिन गेंद निकल चुके सीमा पार। 4 रन, दूसरा चौका। पिंग लाईनचे मॅनेजर सुभाष सर यांचे इथे आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम सुभाष सर, आपलंही स्वागत. 2 चौके 1 छक्के की मदद से टीम का स्कोर 14 पर पहुंचता बा। एक और बड़ा हिट सामने खेला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद उनके हाथ से ब्रश होते निकल चुकी है। लॉन्ग ऑन के ऊपर 1 रन का मौका मिल सकता है। खराब फील्डिंग का मुजाहरा है यहाँ पर। जब तक बल्लेबाज इतने अच्छे बल्लेबाज करे हुए इस बल्लेबाज को मौका देना, यदि आप गेंद के पीछे पहुंचते हो, गेंद आपके हाथ में लगती है यहाँ पर, तो आपको कैच लेना ही चाहिए, जो कि जिस बल्लेबाज ने तहलका मचा अपने बल्लेबाजी से। हालांकि 2 चौके 1 छक्के लगाने के बाद गेंदबाज की वापसी तो हुई थी, लेकिन हाथीलों से गेंद छूट चुकी यहाँ पर और बल्लेबाज को मिलता हुआ पहला यहाँ पर जीवनदान ड्राइव किया। गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए खिलाफ वहां पर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करे समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी शुरुआत, काफी लंबी शुरुआत करते हुए, जबकि यहाँ पर जितने भी शॉट हमने देखे लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर देखे, एक भी पीछे नहीं गया विकेट कीपर के, एक भी वहां पर मिड विकेट पर नहीं है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को क्लियर करने का प्रयास किया। देखिए ग्राफ के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे कि किस प्रकार से शॉट खेले लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर क्लियर करते हुए। क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं, बड़ा विकेट और यहाँ पर पहले विकेट का नुकसान। 16 पर पहला विकेट। के पारी का अंत हुआ 5 गेंदों में 15 की धुआंधार पारी है। लगातार हर गेंद के ऊपर 300 के बैटिंग रन से 3 रन बनाए उन्होंने और 5 गेंद में 15 रन बनाने के बाद उनके पारी का खात्मा होता हुआ। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए प्रीतम भोईर आते हुए। हालांकि एक प्रीतम की जिससे रग से बल्लेबाजी अक्सर बड़ी बड़ी श्रृंखला में देखिए, एक बड़े खिलाड़ी है दादरपारा टीम की ओर से। तो देखना मोरबी टीम ने यहाँ पर वापसी तो की है, मोमेंट तो उनको मिला है, क्योंकि बड़ा विकेट जिससे तबाही मचाती उसका विकेट आखिरकार चटकाया। 1 ओवर का कहीं समाप्त था। टीम का स्कोर 16, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 48 रन का पीछा करती दादरपारा टीम के सामने ये आज के दौर का पहले दौर का चौथा मुकाबला, यानी कि पहले दौर का आखिरी मुकाबला। उसके बाद रुक करेंगे दूसरे दौर के मुकाबले जो 4 ओवर के खेले जाएंगे, यानी कि अभी भी 3 मुकाबले शेष है। 8:25। क्या समय यहाँ पर समय पर चलती हुई प्रतियोगिता, बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई और क्या खूबसूरत शानदार मंजर मैदान पर नजर आ रहा है। काफी खूबसूरत लम्हों के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। और की शुरुआत गेंदबाज में विनीत फड़के का इस्तेमाल किया, जड़ में रखी हुई गेंद थी, बॉलर ड्राइव किया था, खिलाड़ी वहां पर हिट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बाल बचे यहाँ पर किस्मत ने साथ दिया। जी हाँ, लक फैक्टर ऑन हो चुके हैं बल्लेबाज के। यदि ये गेंद हिट होती तो बल्लेबाज को पीछे मुड़ने का भी अवसर नहीं मिलता था। ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस प्रकार गेंद को हिट किया। हालांकि बॉलर बैक ड्राइव किया था, सॉफ्ट लाइन से खेला पर शॉट था, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे और वहां पर जो फील्ड का मुजाहरा किया मिड ऑन पर, बहुत ही खूबसूरत फील्ड का मुजाहरा, हिट भी किया, लेकिन बाल बचे बल्लेबाज। टीम का स्कोर 1 रन के साथ जोखिम भरा रन पूरा करते हुए वो ड्राइव करते हुए गेंद को जाग देखते हैं। अगर विकेट टू विकेट गेंदबाजी हो रही है तो सम्मान भी देना बेहद जरूरी है और इसी अंदाज में खेल चलता हुआ अच्छा क्रिकेट गेंद का मेरिट देकर खेला जा रहा है। लेकिन जैसे ही कोहली के पारी का खात्मा हुआ, इसके लिए यहाँ पर बेकरार है टीम, बड़े शॉट लगाने के लिए तरस रही है चौके छक्के के लिए, लेकिन टीम का स्कोर यहाँ पर 18, 1 विकेट के नुकसान के। जबकि बल्लेबाज की टीम
मोरबी टीम ने उनका स्कोर था 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 8 गेंदों का जब खेल समाप्त हुआ था। अब इनका टीम का स्कोर काफी बड़ा नजर आ रहा है। ये बढ़िया शॉट गैप में खेला, कोई मौका नहीं है, गेंद सीमा पार जाए तब तक गेंद को फील किया, लेकिन जब तक 2 रन पूरे किए तो बल्लेबाज ने चलकदमी से अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा। हालांकि नौजवान खिलाड़ी की टीम है मोरबी टीम, और नौजवान जब खिलाड़ी होते हैं तो उनका जोश, उनका जुनून, उनका जज्बा, उनका ताकत, उनकी नज़ाकत देखने को मिलती है। और वहां पर खिलाड़ी ने दौड़ लगाई, काफी लंबी दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील किया। अक्षर रिप्ले में हम देख पा रहे साफ तौर पर, और उन्होंने गेंद को ढकेल दिया और इसके बाद 2 रन को बचाते हुए टीम का स्कोर 20 पर पहुंचता हुआ। लाजवाब शुरुआत। विकेट कीपर के विकेटों के पीछे यहाँ पर कुछ फील्डिंग में तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जो खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर रखा गया है उनको यहाँ पर कुछ बताते हुए विकेट कीपर के पीछे 3 खिलाड़ी लेग स्लिप भी तैनात की है। बढ़िया हिट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच में गए सीमा पार जाने से पहले कैच को लपक लिया। दूसरा विकेट मैदान से बाहर, खात्मा हुआ। निमिष मोदी को लौटना होगा। विकेटों का सिलसिला जारी किया। गेंदबाज ने 20 के ऊपर दूसरा विकेट ने बल्लेबाज मैदान पर आते हुए विनीत फड़के की गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस प्रकार से गेंदबाज की, क्योंकि पिछले 2 गेंद में सिंगल, उसके बाद 2 रन और इसके बाद फील्डिंग का मुजाहरा भी शानदार हुआ। एक और विकेट का नुकसान। JWR ट्रॉफी का शुमार पूरे महाराष्ट्र में अक्सर चर्चा का विषय बनने वाली प्रतियोगिता, अब हमेशा सुर्खियों में रहने वाली यह प्रतियोगिता, अक्सर इस प्रतियोगिता की चर्चा हर शहर, हर गली, हर चौराहे, हर घर घर में की जाती है। और हमारे राज जोगी सर, इनका जोगन पुत्र, इनकी भी छवि हम देख पा रहे स्क्रीन के ऊपर, जो कि श्रृंखला के आयोजक करता है हमारे JWR के, यानी कि प्रॉपर राइटर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। पुलटॉस गेंद, दिशा दी गेंद को यहाँ पर, हालांकि गेंद को बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन गेंद को यहाँ पर दिशा दी का कार्य किया, लेकिन जब तक गेंद को फील करे समय था बल्लेबाज का थोड़े से दबाव बरकरार, दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया खिलाड़ी के ऊपर, 2 यहाँ से नहीं रुक सकते और टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 22 के ऊपर 2 विकेट यहाँ पर गिरती हुई। ये देखिए हमारे राज सर, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर ऑफ JWR ग्रुप के, बहुत ही महान हस्ती, बहुत ही बड़ा किरदार और बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी हमारे स्क्रीन के ऊपर। पुलटॉस के ऊपर पुलटॉस पे किया, नो बॉल का अंपायर कैसे इस बार इशारा हुआ, हालांकि गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास तो नहीं किया, जी हाँ वही अंपायर जताते हुए, और यहाँ पर पहली फ्री हिट देखने को मिल सकती है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 का लक्ष्य। रिवाज सर, अब तक हमने 3 मुकाबले देखे, लेकिन तीनों मुकाबले चेस के गए, जो कि 4 ओवर में मुकाबले को अंजाम दिया गया। क्या इस मैच में भी वो सिलसिला जारी किया जाएगा, या फिर कुछ इतिहास के पन्नों पर नई दास्तान लिखी जाएगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। टीम का स्कोर 24 किसान के ऊपर। खूबसूरत रात, और धीरे धीरे रात यहाँ पर ये आगोश में जाती हुई बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ ये मंजर बनता हुआ। 8:35 और शानदार यादों के साथ ये प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। हिट किया गेंद को, फ्री हिट की गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद नहीं है, 4 रन। बल्लेबाजी 28 रन कुल मिलाकर बना चुके यहाँ पर। बहुत ही बड़ी शुरुआत और आगाज मिलता हुआ इस टीम को, और पावर प्ले ओवर का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए बेहद खूबसूरत अंदाज में खेला हुआ शॉट था, जो कि फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से पहले ही हो चुका था, और इसका फायदा उठाते हुए ये देखिए आयुष फड़के, जो कि मोरबी टीम की जो बल्लेबाजी हुई थी, आयुष फड़के ने बनाए थे 10 रन, उसके बाद केतन उलवेकर ने 10 रन, सागर उलवेकर ने 9 रन बनाए थे। संकेत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए थे, उन्हें 3 रन बनाए थे,
लेकिन गेंदबाजी यश पाटिल ने 18 रन दिए थे जो कि काफ़ी महंगे। उसके बाद सुशांत भगत ने 11 रन दिए थे। रोहित का अच्छा ओवर रहा था, 5 रन देकर किफायती गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाया था। और ओमकार कोहली का सबसे शानदार ओवर रहा था, 6 रन दिए थे उन्होंने, लेकिन विकेट को नहीं चटका पाए थे। लेकिन इस समय ओमकार कोहली के बल्लेबाज की बात करके 5 गेंदों में 15 रन ताबड़तोड़ बल्लेबाज की। और प्रीतम बोरी जो 2 गेंदों का इस्तेमाल करते 5 रन पर खेलते हुए, उनका साथ निभाते हुए निमिष मोहिते 4 गेंद पर 4 रन बनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार इवेंट संदेश जी, बहुत ही शानदार जानकारी हमारी तरफ पहुंचते हुए। और हमारे प्रणय जो स्कोरर है हमारे, वो भी खूबसूरत कलम के साथ खूबसूरत स्कोरबोर्ड को सजाते हुए हर गेंद की हमें जानकारी मुहैया करते हुए सभी का स्वागत है। अब जीत के लिए 18 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला कुंडेबाल बनाम खेला उन्हें, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा जो चिंचवाड़ा टीम जीती है उसके सामने मोरबी टीम आएगी या फिर दादरपारा टीम, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। काफी अनुशासित प्रतियोगिता, काफी समय पर शुरू होने वाली प्रतियोगिता, और अनुशासित ये प्रतियोगिता कहा जाती है। फुल टॉस गेंद को दिशा दी, ड्राइव करते हुए यहाँ पर गेंद आ रही है बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, गेंद को उठाए जब तक फेंके, समय मिला बल्लेबाज को एक रन पूरा करने का। अच्छा प्रयास बल्लेबाज का, जहां पर मौका मिले वहां पर रन बनाए, और जहां पर कमजोर गेंद मिले वहां पर चौके छक्कों में तब्दील किया रनों को, और रनों की रफ्तार आगे बढ़े, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर पहुंचता हुआ। पावर प्ले में खूबसूरत शुरुआत और आगाज मिलने के बाद उन्होंने 28 रन जमकर पिटाई की गेंदबाजों के बल्लेबाजों ने, और इसके बाद टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अच्छी गेंद, कड़ी अपील, लेकिन अंपायर इस अपील से टस से मसने हुए। अंपायर के पास लंबा तजुर्बा, राणावत सर का ये पूरा पैनल, नीरज राणावत जिनका काफी बड़ा पैनल और इस श्रृंखला में काम करता हुआ, जिनसे गलती की गुंजाइश काफी कम नजर आती है। डॉर्के की समाप्ति दर्शा के समय गेंदबाज वापसी की उम्मीद करे। अच्छी वापसी अगर होगी तो यहां से फाइट मोरबी टीम कर सकती है और दादापारा टीम के बढ़ते कदमों को रुका भी सकती है। क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं यहाँ पर, बड़ा विकेट, एक और विकेट का नुकसान। हॅलो, या दरम्यान पनवेल पोलीस दलाचे इथे आगमन झालेले आहे। अर्थातच पनवेल पोलीस टीम, पनवेल तालुका पोलीस टीम खरं तर ज्यांचं इथे आगमन झालंय, नेहमीच अनेक स्पर्धांमध्ये आमचे पोलीस कर्मचारी जे आहेत ना, महाराष्ट्र पोलीस या टेनिस क्रिकेटचा आनंद घेत असतात, अशी पोलीस टीम पनवेल इथे आगमन झालंय। थोड्याच वेळात त्यांचाही प्रेक्षणीय सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल। पोलीस महाराष्ट्र पोलीस विरुद्ध आयोजक असा हा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल, कारण त्यांना आम्ही संधी देत असतो प्रत्येक स्पर्धेमध्ये। आणि असे आमचे सर्व दरवर्षी खूप आम्हाला सहकार्य असतं आमच्या या पोलीस कर्मचारी यांचा वर्गाचा। ते महाराष्ट्र पोलीस पनवेल यांचे इथे आगमन झाले। मी विनंती करतोय सर्व पोलीस बांधवांना की आपण या व्यासपीठावर यावं। 15 गेंदे बची, 19 रन की आवश्यकता महज, और ये क्लीन बॉल, एक और बढ़िया गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, कोई जवाब नहीं इस गेंदबाजी का। एक और विकेट, दूसरा विकेट, मैदान से बाहर, बैक टू बैक दूसरा विकेट। देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार जड़ में रखी गेंद को बल्ला पहले घुमा चुके थे, परफेक्ट यॉर्कर, शिकार नंबर दूसरा, और कैलाश पाटिल आते हुए यहाँ पर बिल्कुल हैट्रिक के कगार के ऊपर। क्या धुन थी डीजे मास्टर के यहाँ पर, यह बंधन तोड़ 1995 में रिलीज हुई है फिल्म जिन्होंने तहलका मचाया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, करण अर्जुन। और यहाँ पर ये गेंदबाज मैदान पर बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाज करते हुए लगातार 3 गेंदे यॉर्कर फेंके उन्होंने, लगातार 3 गेंदे यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर मलिंगा स्टाइल। पहले गेंद पर सिंगल, उसके बाद 2 विकेट और हैट्रिक के कगार पर है। क्या हैट्रिक चटका पाएंगे गेंदबाज? ओ लेग स्टंप से बाहर, लेकिन वाइड का इशारा, अब हैट्रिक नहीं होगी। इसके बाद भी यदि विकेट प्राप्त करेंगे तो हैट्रिक नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर वाइड का इशारा पार की ओर से कुछ अलग करना चाहते थे, और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 30-4 विकेटों के नुकसान के बलजीत के लिए लंबा सफर है, 48 का लब सफर। अब 18 रन की आवश्यकता में 14 गेंदे बची। अच्छी गेंद ड्राइव किया, इसके ड्राइव करते हुए अच्छा क्रिकेट मैदान पर खेलते हुए बल्लेबाज जहां पर मौका मिले उन्हें ऑफसाइड में ज़्यादा रन बनाने का प्रयास किया, जो कि दादरपारा टीम का क्लास और उनका स्तर नजर आता है बल्लेबाजी में, और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। अच्छी वापसी कैलाश पाटिल की जो गेंदबाजी है, कमर तोड़ गेंदबाज की, उन्होंने बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया, बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने के लिए लाजवाब और मुंह तोड़ गेंदबाजी, जकड़ के रखा बल्लेबाज को, मानो जंजीर से लगा दी उनके पैरों में।
वो आपकी बार लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, खेलना चाहते थे, लेग स्टंप पर ही खेलना चाहते थे, हालांकि ग्लांस करने का मौका मिला था बल्लेबाज को। इसी के साथ एक सफलतापूर्व ओवर का समापन हुआ। बच्ची भी गेंदें 12 और जीत के लिए समीकरण बताएंगे आपको। महज 17 रनों की आवश्यकता। हॅलो हॅलो याच दरम्यान आपले पोलीस टीम यांचे इथे खरं तर आगमन झालंय. आज थेट मैदानावर खेळण्याचा आनंद घेतील ते आमचे संपूर्ण पोलीस टीम इथे त्यांचं आगमन होतंय. पनवेल पोलीस स्टेशन आणि पनवेल पोलीस स्टेशनचे सर्व आमचे पोलीस बांधव, पोलीस कर्मचारी खरं तर ऊन वारा पाऊस कशाची तमाण बाळगता अहोरात्र सेवा करणारी मंडळी, मग कोरोनासारख्या काळामध्ये देखील जीवाची पर्वा न करता खूप सेवा ज्यांनी केली ते आमचे सर्व पोलीस बांधव, पोलीस वर्ग. महाराष्ट्र पोलीस सदरक्षणाय खल निग्रहणाय हे ब्रीद वाक्य या पोलीस दलाचे इथे शुभ आगमन होतो आहे. मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम. 12 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में। कैलाश ने इस मुकाबले में जान डाली है। 3 मुकाबले चेस होने के बाद ये मुकाबला क्या डिफेंड किया जाएगा। यस त्रिवल जी, आणि इथे गोलंदाजांना मॅक्सर सुवर्ण संधी आहे. जर गोलंदाजाने 6 धावांच्या आतमध्ये षटक फेकला तर राजेजी फडके यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं बक्षीस. विकेट हॅट्रिक जरी घेतली तरी 1000 रुपयाचं बक्षीस. स्वर्गीय रामदास शेठ फडके प्रतिष्ठानचे ओनर राजेशजी फडके यांच्याकडनं पारितोषिक. ओमकार नावडेकर अच्छी गेंदबाज। यहाँ पर 12 गेंदे 17 की आवश्यकता। कितने रन बनेंगे इस ओवर में और कितने रन बचेंगे अंतिम ओवर में, इसकी चर्चा होगी। और कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी, इसका पर्दाफाश करने वाला ये ओवर क्रिकेट का दस्तूर है, जो कि 5 ओवर बड़ा ओवर माना जाता है। सामने खेला लेकिन यहाँ पर ताकत की कम इस्तेमाल, एक और विकेट का नुकसान। आप समीकरण बनेगा 11 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। आएगा खेल का असली मजा। आणि या सामन्याचा आनंद घेताना खरं तर आवर्जून उल्लेख करावा असं वाटतंय. आगरी आणि एक स्वादिष्ट एकविरा धाब्याचे ओनर आमचे विशाल फडके, आशिष पाटील आणि संदेश शेट्टे अर्थातच सनीबाई यांचा हा एकविरा धाबा स्पेशल चिकन लपेटा आपले सहर्ष स्वागत. 11 गेंदे 17 की आवश्यकता। क्या वापसी की यहाँ पर मोरबी टीम ने क्लास ड्राइव, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड के समय मिलेगा यहाँ पर 1 रन का। कैलाश ने जो मुकाबले में जान डाली वो काबिल तारीफ है। क्या यहाँ से ये टीम वापसी कर सकती है? जी हाँ, मोरबी टीम जिन्हें हम अक्सर कहते हैं कि मुंबई को जो उनका जो धरन है यानी कि डैम है, उस डैम का पानी पिलाते हैं, सबकी प्यास बुझाते हैं, लेकिन क्या उनकी जीत में प्यास वो बुझा पाएंगे या नहीं। 10 गेंदे और 16 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का मजा। धीरे धीरे मुकाबला उफान पर चलता हुआ। ये देखिए ग्राफ के नजर से आप देख पा रहे हैं, जो कि आगे चलता बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन रुकाने की भी कोशिश की जा रही। बिट्टे काफी गिरी है इससे पहले। अच्छी गेंद, तेज तरार, इस रफ्तार में क्या की रफ्तार। हर वक्त विकेट कीपर की अपील होती है, हर वक्त अपील होती है, गेंदबाज की अपील ही नहीं है। तो विकेट कीपर अपील करके क्या यहाँ पर क्या उनका ये अपील को उठाएंगे अंपायर या नहीं। और जी हाँ, 9 गेंदे, एक और विकेट। यह अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती भी। जी हाँ, एक और विकेट का नुकसान। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 16, यानी कि विकेटे यहाँ पर गिरी है 6, यानी कि 6 विकेट गिरे, 4 विकेट बचे। तो यहां से अलॉट भी कर सकती है मुरबी टीम और अपनी वापसी भी कर सकते हैं। छह विकेट गिरी यहाँ पर। अब दादरपारा टीम के लिए चिंता का विषय है, चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे, अब 16 की आवश्यकता। 12 गेंदे 17, 11 गेंदे 17, अब 10 गेंदे 16, अब बच्चे गेंदे 9 गेंदे 16। 4 विकेटें बची है दादापारा टीम के पास। यदि यहां से वापसी करनी है मोरबी टीम को तो विकेट का सिलसिला बरकरार रखना होगा, तो ऑल आउट करने का मौका मिलेगा आपको और बल्लेबाज के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया, काफी ज्यादा इस्तेमाल किया और वापसी भी की मैदान के ऊपर। क्या यहाँ से मोरबी टीम वापसी कर पाएगी या फिर दादापारा टीम जीत का परचम लहराएगी? कौन होगा जीत का शहंशाह? 9 गेंदे 16,
की आवश्यकता। ड्राइव किया गेंद को, लग अप के ऊपर खिलाड़ी है, जब तक गेंद को फील करे, उठाए, फेंके, थोड़ा सा फंबल किया, दबाव है, कितना दबाव मैदान के ऊपर, इसी का नाम है क्रिकेट। यदि दबाव से आप उलझना जानते, उठना जानते, दबाव में खेलना जानते, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। आप समीकरण 8 गेंदे और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। दिल के धड़कने तेज करने वाला मुकाबला, आप रोमांच आता हुआ, आप दिमाग को सुन करना मुकाबला, और हमारे शरीर के रोमते भी खड़े कर रहे मुकाबला। अब आएगा खेल का मजा, ठंड का माहौल, तेज हवा यहाँ पर बहती हुई, बदन को छूती हुई ठंड हवा, ऐसे में चलता मुकाबला, शानदार मुकाबला। 8 गेंदे, अब 14 रन की आवश्यकता। ड्राइव किया गेंद को, फिर एक बार खोद कर खेलने का प्रयास किया, जड़ में गेंद थी, 1 रन मिलेगा और 1 रन से ज्यादा कुछ फर्क नहीं गिरेगा। अब समीकरण 7 गेंदे, अब 13 की आवश्यकता। अब 13 क्या होगा, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आने वाली गेंदे 7 और जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता। क्या दादापारा टीम विकेट को बचाकर खेलकर इस मुकाबले को जीत की मोहर लगाएगी? क्या तीसरा ओवर जो कैलाश ने किया था कमर तोड़ मोरबी टीम के लिए, क्या वहां से मोमेंटम मिल सकता है? इसकी भी चर्चा कर पाएंगे। 7 गेंदे, 13 की आवश्यकता। आने वाली गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, कितने रन आएंगे और कितने रन बचेंगे अंतिम ओवर में, ये फैसला करने वाली ये गेंद। जगह पे महत्वपूर्ण अहम गेंदबाजी। ड्राइव किया गेंद को, फिर एक बार बड़ा यहां पर ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को उठाए, समय था बल्लेबाज के पास, लेकिन थ्रो आया कमजोर, लेकिन विकेट कीपर यहां पर आउट का इशारा अंपायर की ओर से होता हुआ, विकेट कीपर इन पर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गेंदबाज के इन पर दिया। एक और विकेट का नुकसान। 7 विकेट गिरी, 6 गेंदे, अब 12 की आवश्यकता। 7 विकेट गिरी यहां पर, क्या यहां से वापसी हो रही है? जी हां, बड़ा मुकाबला। 6 गेंदे 12। वापसी कर सकते हैं, यानी कि गेंदबाज का कितना बड़ा योगदान क्रिकेट में होता है, इसका उदाहरण दिया। अब 7 विकेट गिरी है, अब विकेट काफी कम है, 3 विकेट बचे, 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। ये मुकाबला रोमांच हो चुका है। अब यहां से मौका मिल सकता है मोरबी टीम को, दादापारा टीम को शिकस्त देने का। पिछले 3 मुकाबले एक तरफे हुए, पिछले 3 मुकाबले रनचेस हुए, क्या इस मैच में भी क्या रनचेस होंगे या फिर इतिहास के पन्ने के ऊपर एक और दास्तान लिख पाएंगे मोरबी टीम? मजा आएगा खेल का। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे 12। बल्लेबाज से गुजारिश है ज्यादा चर्चा ना करे, मुकाबले का रिदम न तोड़े, पूरा समय आपके वो नहीं दिया जाएगा। चलो मुकाबले को आगाज करें, क्योंकि पुलिस कर्मी भी आ चुके हैं। आज का शेड्यूल काफी अच्छा हुआ था, लेकिन उनका भी एक मैच होने वाला है अभी, तो समय को बचाइए। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता। 6 गेंदे 12, अंतिम ओवर। क्या गेंदबाज बचा पाएंगे? गेंदबाज प्रणीत पाटिल। प्रणीत के हाथ में गेंद नहीं, बल्कि इस मैच का भविष्य दिया है। कैलाश ने की भी गेंदबाजी तीसरे ओवर में, और इसके बाद चौथे ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी। 6 गेंदे 12, 7 विकेट गिरी यहाँ पर, 3 विकेट बची है दादापारा टीम के खेल में। और ये देखिए अजीब और गरीब शॉट खेलने का प्रयास, स्विच हिट करना चाहते थे, समय काफी कम दिया। डॉट गेंद की समाप्ति, यहां से वापसी हो रही है इस यहां पर मोरबी टीम की। 5 गेंदे 12 की आवश्यकता। समीकरण बड़ा नहीं था। 10 गेंदे 17, 11 गेंदे 17, 10 गेंदे 16, 9 गेंदे 16, 8 गेंदे 14, 7 गेंदे 13, 6 गेंदे 12। अब बचा समीकरण 5 गेंदे 12 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला है मुकाबला। एक और विकेट, विकेट कीपर की एक और शानदार कैच के लपकते हुए 8वां विकेट मैदान से बाहर। अब 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। हेलो, अजित मोहिते के दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। क्या मुकाबला हुआ है! मैंने कहा था पिछले 2 दिन में ऐसे मुकाबले कई देखे हमने, लास्ट गेंद तक जाते हैं मुकाबले। वही मुकाबला अपने को देखने को मिल रहा है। मजा आएगा इस मुकाबले में, और कमेंट्री भी मैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल मजा आएगा इस मैदान के ऊपर। जी हाँ रिवाज जी, अब ये मुकाबला बिल्कुल अपने मोरबी टीम ने अपने वश में कर लिया, आगोश में करने का प्रयास करे और जीत की मोहर लगाने के लिए आप काफी दूरी बरकरार करी है। 4 गेंदे 12। किसने सोचा था कि मुकाबला ऐसे माहौल में आएगा, और ये मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर चुका है और ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत के दहलीज के ऊपर है। लेकिन फिर जीत का परचम कौन लहराएगा और जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। अब 8 विकेट गिरी है, 4 गेंदे 12। आप दादापारा की
धड़कनें तेज हुई है, चिंता का समय उनके लिए और मुकाबला काफी शानदार है। क्या मोरबी टीम के तीसरे गेंदबाज कैलाश ने मैच में जान डाले, लगातार विकेटों का नुकसान किया। अब मैदान पर मजा आ रहा है, अब चिंगारी लग चुकी है और धीरे धीरे शबनम में ठंड में आग लगता हुआ मुकाबला और मैदान अब गर्म हो चुका है। मुकाबला काफी गर्म हो चुका है, गर्माहट बढ़ चुकी है इस मुकाबले की। अब बची भी 4 गेंदें और 12 की आवश्यकता। शानदार और जानदार मुकाबला, मजा आ रहा है खेल का। बढ़िया हिट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर गेंद के नीचे, एक और कैच लपकती विकेट कीपर आयुष पर क्या पर कैच को लपकती हुए, एक और विकेट का नुकसान। अब 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। दादापारा टीम की ओर से मुकाबला धीरे धीरे छूट में नजर आ रहा है। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जाए तो दिलों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला। अभी तक ये मुकाबला बैलेंस है मैक्सर। 3 गेंदों में 12 रन, यानी 3 गेंदों में 2 छक्के, और ये 2 छक्के लगाते हैं ना तो बल्लेबाज को 3000 का इनाम देंगे हमारे सचिन केनी साहब। रिवाल जी 3 गेंदे 12 रन, यानी कि टैलेंटर मैदान पर है, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर है, उनके लिए इतना आसान नहीं है। 3 गेंदे 12, शानदार और शानदार गेंदबाजी फिर एक बार मैदान पर। और ये देखिए अजीब और गरीब तरह से खेला हुआ शॉट आगे निकल चुकी है, फाइन लेग रिजर्व को कीर्ति भी। बढ़िया हिट काफी अरसे बाद, ये शानदार चौका, फिर एक बार मैच में वापसी आएगा, खेल का मजा। 2 गेंदे और जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता। क्या शानदार और शानदार मुकाबला। भोईर आणि त्याचबरोबर दिलीप शेठ भोईर आणि काशीनाथ पाटील कुंडेवाल सर्वांचं मी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। यानंतर पोलीस कर्मचारी, पनवेल पोलीस स्टेशन पोलीस विरुद्ध आयोजक असा हा मॅच होईल। त्यानंतर विनर वर्सेस विनर सामना होईल। गोस टू मैच कंटिन्यू। 2 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। रोहित ने लगाया चौका, मैदान के ऊपर हक्का बक्का कर दिया रोहित ने। बल्लेबाज यहाँ पर गेंदबाज दबाव में है या बल्लेबाज, जी हाँ, व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से चेक किया जाएगा इसको। जी हाँ, चेक किया जाएगा इस गेंद को, क्योंकि जिस प्रकार से गेंद ऑप्शन को थोड़ी सी बाहर थी, अंपायर के मन में दुविधा है और जिसके लिए उन्होंने कहा कि तीसरे अंपायर टीवी अंपायर की तरफ ये फैसला आ चुका है। मुकाबला काफी गर्म हो चुका है। यदि ये गेंद डॉट आएगी तो यहाँ पर दादापारा टीम ये श्रृंखला से अलविदा कर सकती है, क्योंकि समीकरण 2 गेंदे 8 रखा है, एक भी रन तो मिला नहीं है। यदि यहाँ से व्हाइट आएगी तो यहाँ पर चिंता का विषय बन सकता है धुंधरे यहाँ पर मोरबी टीम के लिए। क्या शानदार मुकाबला, दर्शकों की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला, दिमाग को शून्य करने वाला मुकाबला। चिंगारी लग चुकी है और मैदान पर आग लग चुकी है। काफी गर्माहट है इस मुकाबले में और किसने सोचा था कि 2 ओवर में 28 रन आने के बाद यह मुकाबला अंतिम चरण में आएगा और मोरबी टीम यहां से वापसी कर सकती है। जी हाँ, करके दिखाइए। और ये व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। जी हाँ, 2 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। चलो मुकाबले का आगाज करे, देरी ना करे, अंपायर का फैसला आ चुका पर। 2 गेंदे 7 रन। देखना आने वाले गेंद के ऊपर क्या होगा, क्या छक्का चौका या फिर सिंगल या डबल। कम से कम 1 रन तो आना चाहिए इस गेंद में, तब मजा आएगा। और ये देखिए, आप कोई मौका नहीं है क्योंकि कंपल्सरी चेसिंग है और अंतिम जोड़ी मैदान पर है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? 2 गेंदें बची थी और ये अलॉट, ये टीम अलॉट हो चुकी है। जी हाँ, अलॉट हो चुकी है टीम और मोरबी टीम की शानदार जीत। अनबिलीवेबल मुकाबला, अविश्वसनीय मुकाबला। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मोरबी टीम ने यहां से वापसी की। जी हाँ, वापसी की है और दादापारा टीम को यहां पर अलविदा करने पर विवश किया। शानदार जीत, मोरबी टीम जीत की आपको बधाई। हार्ड लक दादापारा टीम।